इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। अखिलेश यादव के इस बयान में छिपा है 27वें यूपी विधानसभा चुनाव का पूरा गढ़। पीडीए का वो समीकरण जिसकी धार अब अखिलेश ने और तेज कर दी। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने माला पहनाकर इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं के साथ साथ अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और एआईएमआईएम से जुड़े दानिश खान समेत कई नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा। कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव ने पीडीए को मजबूत करने की हुंकार भरी। कहा कि नेताओं का शामिल होना 27 में पीडीए की जीत को और बड़ा बनाएगा। बीजेपी पर भी निशाना साधा। मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को सर्व समाज का नेता बताया। साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमें चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, सत्ता बदलनी। हयात लेके चलो, अध्यक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की है। और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूं आपसे। मैं बहुत प्रभावित हूं। समाजवादी पार्टी में जो 3 बड़े नेता शामिल हुए हैं वो पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनका प्रभाव बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में माना जाता है। वो मायावती सरकार में मंत्री रहे। वहीं अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का पीलीभीत तराई इलाके में जबरदस्त प्रभाव है। वो 3 बार विधायक और मंत्री रहे। जबकि राजकुमार पाल ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनका प्रतापगढ़ और ओबीसी समाज में प्रभाव है। माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद को साथ लाकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़े मुस्लिम नेता उनके साथ और समाजवादी पार्टी ही मुस्लिमों की चिंता करने वाली पार्टी। वहीं वो यूपी में ओवैसी को भी पांव नहीं पसारने देना चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से लेकर तराई और पूर्वांचल तक पीडीए का पूरा सियासी समीकरण फिट कर दिया। अल्पसंख्यक और पिछड़ों को 27 के लिए एकजुट करने का संदेश दिया। इसकी काट खोजना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। पीडीए को मजबूत करने के साथ ही अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी डीरेल करने की तैयारी तेज कर दी। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को 27 तक ले जाने की कवायद शुरू कर दी।
एक बार फिर अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीड़िए। शंकराचार्य जी के साथ हम। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। अखिलेश लगातार शंकराचार्य के समर्थन में उतरे। उनके अपमान पर सीएम योगी और बीजेपी को घेर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर सकती है। इसीलिए शंकराचार्य और साधु संतों के अपमान को मुद्दा बनाकर अगड़ों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। सीएम योगी ने भी विधानसभा में शंकराचार्य का समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी को घेरा था। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा। जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा। अखिलेश यादव अब सीएम योगी के इसी बयान को हथियार बनाकर बीजेपी को उसके दांव में फंसाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी के हिंदुत्व की धार फीकी पड़ जाए और पीडीए की गाड़ी 27 में फुल स्पीड से दौड़े। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।